आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान लल्लन सिंह जी, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज के मंत्री महोदय, श्री मुरलीधर महोल जी, मेरे साथी मंत्री और राज्य कक्षा के नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती अलका उपाध्याय जी, सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता विभाग डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, सचिव मत्स्य पालन विभाग और डॉक्टर विनेश शाह एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय और आज पूसा के इस सभागार में आए हुए सभी सहकारिता और डेयरी से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। मोदी जी की तीसरी टर्म में, एनडीए सरकार की तीसरी टर्म में सहकारिता के मंत्रालय की 100 दिन का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय ने जो 10 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस 100 दिन में लिए हैं, उसमें से 3 इनिशिएटिव को आज एक ही मंच से लॉन्च किया जाता है। लगभग 3 साल पहले सालों से प्रतीक्षित एक मांग थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सम विकास की दृष्टि के साथ देश भर में हर गांव तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। लगभग 70 साल से मांग सत्ता के गलियारों में इधर उधर घूमती रही। अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना का निर्णय किया। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा है और मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का सम्मान मुझे मोदी जी ने दिया। मित्रों, सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी, मगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। सहकारिता का मंत्र ही ये है कि सब साथ में आए, सबकी अच्छाइयां एकत्रित हो और सबकी अच्छाइयां एकत्रित होते ही सबकी कमियां कहीं दिखाई न पड़े और इस सब अच्छाइयों का जो योग है वो राष्ट्र के विकास में आगे बढ़े। और इस सहकारिता का मंत्र कई जगह पर चमत्कारिक परिणाम दिखाया है, परंतु बहुत लंबे समय में चलते हमारे देश में सहकारिता आंदोलन एक प्रकार से अप्रासंगिक बनता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से 70 साल में देश में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव खाके पे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अर्थतंत्र के, इकोनॉमी के आयाम बदले गए और अर्थतंत्र के चलन में भी ड्रास्टिक बदलाव आया, बहुत भरपूर बदलाव आया। ये सब के साथ सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को संभालकर सहकारिता में जो परिवर्तन करने की जरूरत थी वो समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए
इसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता एकदम से सफल हुई, कुछ राज्यों में सरकार की दया पर निर्भर हो गई और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तब उसका उद्देश्य था कि समग्र देश के हर जिले, हर गांव के अंदर सहकारिता फिर से पुनर्जीवित हो, सहकारिता के कानून, सहकारिता की कार्यप्रणालियां और सहकारिता की संस्कृति तीनों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए और इसके उपयोग से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर रोजगारी का एक ऐसी नई शुरुआत की जाए कि जिसके आधार पर न केवल देश संपन्न बने, हर एक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर पाए।